हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 28 जून 2023 यानी बुधवार का दिन, मंथली एक्सपायरी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन। सो आज क्या हो सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, अभी अभी न्यूज़ आई है, ताज़ा न्यूज़, कि जो अगले मंथ से जो बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी था, गुरुवार के बजाय शुक्रवार को शिफ्ट किया गया था। ऐसा सर्कुलर दिया था एनएससी ने, लेकिन उसको वापस ले लिया गया है और अभी हर गुरुवार को ही निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का एक्सपायरी हो जाएगा। क्लियर? जो शुक्रवार को होने वाला था एक्सपायरी अभी अगले महीने मंथ से 7 जुलाई से, वो शिफ्ट होके फिर से पहले जो पुराना जो गुरुवार को एक्सपायरी होता था अपना, अभी भी चल रहा है, गुरुवार का ही एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। तो बैंक निफ्टी का जो शुक्रवार को ये किया था, एडवांस किया था, वो उन्होंने वापस ले लिया है और फिर गुरुवार को किया है। सो पुराने हमारा जो था हमेशा का कि गुरुवार के दिन ही बैंक निफ्टी का एक्सपायरी और निफ्टी का एक्सपायरी रहता है, वो ऐसा ही रहेगा। ये पहली न्यूज़। वापस लेने का फैड बहुत हो रहा है दोस्तों। ये जो डिसीजन लेते हैं फिर वापस लेते हैं, ये सब गड़बड़ कर देते हैं। छुट्टी का भी ऐसा ही है। आज एक्चुअली छुट्टी थी, कल वर्किंग था, लेकिन अभी उल्टा हो गया। आज वर्किंग है, आज ट्रेडिंग डे है और कल छुट्टी है, और वो भी दोपहर में उन्होंने ये किया। इसके लिए मार्केट जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हो गया। ये जो डिसीजन है ना दोस्तों, ये बराबर नहीं लग रहा है मुझे। डिसीजन ले लो, कुछ भी डिसीजन ले लो, लेकिन उसके ऊपर फर्म रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक दूसरी नई बात जो आपको मालूम नहीं रहेगी कि आफ्टर मार्केट आवर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक डाटा रिलीज किया है। वित्तीय टूट, वित्तीय घाटा, डिफिसिट डाटा बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो बढ़ गया है दोस्तों इंडिया का। जीडीपी के वर्सेस जो 1-2% का जो है वो बढ़ के आ गया है, और ये बहुत ही चिंताजनक बात है इंडिया के लिए। वित्तीय टूट या वित्तीय घाटा बढ़ गया है इंडिया का, ये बहुत नेगेटिव बात है इंडिया के लिए दोस्तों। ये एक अभी अभी न्यूज़ आ गई है। और जो कल दोपहर में ये तो डेट चेंज किया था, ये आज ट्रेडिंग दिन रहा था, इसके लिए आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, इसके लिए शॉर्ट कवरिंग हो गई, ये अलग बात है। दूसरा एक पॉजिटिव संकेत था जो कल दोपहर के बाद शॉर्ट कवरिंग रैली हमारे पास बैंकिंग सेक्टर में हो गई। इसका कारण ये था कि अमेरिका में बहुत सारे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इसका जो रेटिंग है वो बढ़ा दिया था दोस्तों, बढ़ा दिया था। इसके लिए ये बैंक अचानक बढ़ गए थे। ये एक न्यूज़ अभी प्राप्त हो गई है। ओके, अभी पूरा इंडिया का रेटिंग अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इनके रेटिंग्स बढ़ा दिए गए, और इसी वजह से बैंक निफ्टी में कल तेज उछाल आया था। क्रूड ऑयल $73 के आसपास पहुंचा है, बहुत नीचे गिरा है, ये अच्छी बात है हमारे इंडियन के लिए। कल एक अजीबोगरीब चीज हो गई। अमेरिका यानी कल डॉ जोन्स लगभग 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, और ये होने वाला था, लगातार 5-6 दिनों से गिर रहा था। सो ये शॉर्ट कवरिंग रैली थी दोस्तों अमेरिका में। लेकिन आज जो हो जाएगा वो अमेरिका में रियल में हो जाएगा, क्योंकि अभी डाउ फ्यूचर 30 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, और ये वाजिब भी है। कल जो था वो टोटली शॉर्ट कवरिंग रैली थी अमेरिका में, जैसे हमारे यहाँ कल शॉर्ट कवरिंग रैली के कारण हम लोग बढ़े थे। फ्रेश बाइंग नहीं थी दोस्तों, हमारे यहाँ भी नहीं थी। इसका रीज़न ये है कि कल अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा आ गया, और वो बढ़ के आ गया है। कंज्यूमर स्पेंडिंग यानी लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है दोस्तों। ये एक्चुअली निगेटिव डाटा है, इसके बावजूद भी मार्केट बढ़ गया, अमेरिकन मार्केट, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हो गई, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से वो गिर रहा था। दूसरा एक डाटा आ गया जो निगेटिव है, इसके बावजूद भी मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करा। आज रिएक्ट कर सकता है, जो अभी 30 पॉइंट माइनस में चल रहा है डाउ फ्यूचर।
जो हाउसिंग के डाटा है, वैसे देखा जाएगा तो हाउसिंग के डाटा बढ़ गए हैं, यानी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है अमेरिका की, यानी इन्फ्लेशन का सॉरी मंदी का खतरा टल गया है, टल रहा है, ये दिखा रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा एक नेगेटिव अर्थ क्या है कि हाउसिंग के डाटा बढ़ रहे हैं, इसका मतलब लोगों के पास पैसा है, वो खर्चा कर रहे हैं ज़्यादा घर लेने के लिए। ये देखा जाए तो पॉजिटिव डाटा लगता है, लेकिन अमेरिका के लिए निगेटिव क्यों है? क्योंकि इससे इन्फ्लेशन यानी महंगाई खतरा बढ़ सकता है, और इसके कारण जो 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करने जा रहा है अगले मंथ के मीटिंग में फेड, वो बरकरार रख सकता है आगे भी बहुत बार। तो देखा जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, तो ये निगेटिव डाटा होना चाहिए। बट मार्केट ने पॉजिटिव लिया अमेरिका के, क्योंकि उसको शॉर्ट कवरिंग रैली करना था, जैसे आज कल हम लोगों ने किया। इसके लिए अमेरिकन मार्केट जबरदस्त बढ़ गया, लेकिन आज 30 पॉइंट माइनस में डाउ फ्यूचर चल रहा है। हमारा एसजीएक्स निफ्टी जो कल बल्ले बल्ले चल रहा था बहुत जबरदस्त, अभी वो 40-50 पॉइंट प्लस में चल रहा है। कल एशियन मार्केट में जापान का मार्केट जबरदस्त गिरा था, आज बढ़ गया है, कोई बात नहीं है। एशियन मार्केट भी आधा 1% के ऊपर है। ओके, यूरोपियन मार्केट कल फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गए। यूरोपियन मार्केट देखिए दोस्तों, पिछले 7-8 दिनों से कंटिन्यूस गिर रहे हैं और कल भी फ्लैट क्लोज हो गए, और हम लोग आउट परफॉर्म कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड मार्केट पे। ओके, हालांकि हमारा जो कल जो रिलीज किया आरबीआई का डाटा वित्तीय टूट यानी वित्तीय घाटे का, वो ज़्यादा बढ़ गया है, ये टोटली निगेटिव डाटा है हमारे लिए। लेकिन मार्केट कभी भी ऑपरेटर्स के ऊपर चलता है, ना कि रियल फैक्ट के ऊपर चलता है। रियल फैक्ट आगे आता है, बट ये सब मैनिपुलेशन होता है, सब कुछ ये रियल फैक्ट के ऊपर नहीं होता है। और आज वैसे भी मंथली एक्सपायरी का दिन है, और मैं हमेशा बोलता हूं कि मंथली एक्सपायरी के दिन जो भी ऑपरेटर्स की बड़ी बड़ी पोजीशंस होती है, करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर मार्केट चलता है, ना कि ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर। ओके, सो आज बैंक निफ्टी का वैसे देखा जाएगा तो पुट कॉल रेशो बहुत बहुत ज़्यादा है, 1.46। प्रॉफिट बुकिंग लगभग तय है, लेकिन ऊपर से नीचे आने के बाद फिर नीचे से संभाला जाएगा, ये अलग बोलने की वाली बात नहीं है। और निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो 1.24 है, ये भी ज़्यादा है दोस्तों। लेकिन मैंने ही आपको बोला है कि मंथली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी के दिन कभी भी पुट कॉल रेशो देखा नहीं करते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनके जो बड़ी बड़ी पोजीशंस होते हैं, खेलो इंडिया खेलो बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर होता है, और बहुत बड़े बड़े मोमेंट्स होते हैं। सो आज प्रॉपर हेजिंग करके ही चलना है आपको। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल इंडिया विक्स भी 5.5% टूटा था, और ये भी बुलिश साइन दे रहा है। ओके, लेकिन एफआई का जो कल का फिगर था वो स्ट्रांग था दोस्तों। कैश में उन्होंने 2000 करोड़ का माल खरीदा था, हालांकि डीआई ने बेचा है 2000 करोड़ का माल, बट एफआई की कैश में खरीदारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी भी उनकी जो पोजीशंस है, लॉन्ग पोजीशन है, वो अभी 55% से लेकर 60% के आसपास आ चुकी है। लॉन्ग पोजीशंस इन इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शंस और फ्यूचर्स में। सो ये थोड़ी चिंताजनक बात है। जब लॉन्ग पोजीशन बढ़ती है तो खतरा होता है मार्केट में गिरने का, तो इसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने आपको समझाया है, न्यूज़ क्या चल रही है क्या नहीं है, ये सब कुछ मैंने आपसे डिस्कस किया। अभी चलिए टेक्निकल डाटा के ऊपर। अभी जो 40-50 पॉइंट का जो इंक्रीज दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी, इसका मतलब हम लोग फिर से ऑल टाइम हाई के पास खुल रहे हैं दोस्तों, यानी 18,870-880 के आसपास खुल सकते हैं। 18,890 के आसपास का, 18,890 के आसपास का ऑल टाइम हाई है, तो वो फिर से टेस्ट हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि टेस्ट होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से वहाँ आता है फिर नीचे आता है, तो टेस्ट होके फिर 18,900 के पास एक मजबूत रेजिस्टेंस है, रुकावट है, जहाँ कॉल राइटिंग जबरदस्त हो गई है, यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। सो मुझे लगता है कि मोटा मोटी 18,900, 920, 950 के आसपास जाके वहाँ से फिर डिप मार सकता है निफ्टी। वहाँ आने के बाद आपको डेफिनेटली लेना है, पुट लेना है निफ्टी में, या शॉर्ट करना है निफ्टी को, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करें, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, कुछ भी हो सकता है, कोई उनको बंधन नहीं है, कहाँ कहीं भी लेके जा सकते हैं मार्केट को, कोई कंट्रोल नहीं होता है दोस्तों ऑपरेटर्स का। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नीचे 18,800, 18,800 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग कल हो गई थी, वो सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे फिसल गया तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 18,700 से लेकर 750 का लेवल मानना चाहिए आज के दिन, 18,700 से 750 वहाँ आता है। 18,700 के पास तो एक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय करने का, 18,700 के पास निफ्टी को, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बाय करें दोस्तों, ये निफ्टी का।
वही बैंक निफ्टी का जो 40 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, इसका मतलब 100-150 पॉइंट प्लस में खुलेगा बैंक निफ्टी। सो अपना जो लेवल है इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 44,300 का लेवल क्रॉस करना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए बैंक निफ्टी को, क्योंकि 44,300 के पास एक बेहद बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है बैंक निफ्टी में दोस्तों। ओके, सो उसको क्रॉस किया तो फिर 44,500 550 अगला रेजिस्टेंस रुकावट तक जा सकता है। तो वहां आपको 44,300 के पास आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना है या बैंक निफ्टी में पुट लेना है स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि उसका पुट कॉल रेशियो भी बहुत बहुत ज्यादा है। सो एक करेक्शन देगा नीचे, फिर नीचे से आपको बाय ऑन डिप करना है। भूलना नहीं है, आज आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप जरूर करना है इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर। 44,000 के पास अच्छा सपोर्ट है, वो भी एक अच्छी पुट राइटिंग है, लेकिन अच्छा सपोर्ट, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बैंक निफ्टी में 43,800 के पास है दोस्तों। वहां अगर आ गया तो आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी को स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियरली आपको बोले हैं। सो इसके ऊपर आपको आज कॉन्सेंट्रेट करना है। आज मंथली एक्सपायरी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही आराम से काम कीजिए, बहुत ही सेफली ट्रेड कीजिए। दोपहर 2 बजे के बाद फिर से वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि कल छुट्टी है गुरुवार के दिन। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे देखने के लिए। लाइक का बटन दबाइए अगर अच्छा लगा तो, और मैसेज बॉक्स में कमेंट्स में जरूर कमेंट्स लिखिए। थैंक यू।